किसी जंगल में बहुत प्यारी प्यारी चिड़ियाँ रहा करती थी। दूर दूर तक इंसान का पता नहीं था। एक तो तुमने मेरा घोंसला छीना और तुमने अपना अंडा भी दे दिया कि कल होकर तुम्हारे बच्चे हो और तुम इसमें आराम से रह सको। मुझे माफ कर दो मीना दीदी। क्या आप मेरे बच्चे होने तक क्या आप मुझे यहाँ रहने दे सकते हैं? फिर मैं चले जाऊंगी अपने बच्चे को लेकर। ओह, बड़ी आई रहने वाली। अगर मैं तुम्हें यहाँ से रहने दूंगी तो मैं कहाँ चली जाऊँ? जल्दी भागो यहाँ से, यह मेरा घर है। एक तो बारिश भी चल रहा है। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तेरा अंडा यहाँ से फेंक दूंगी। और एक तो जंगल में शिकारी पक्षी घूमते रहते हैं, पता नहीं कब किसको हमला कर बैठे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, खुद यहाँ से चली जाती हूँ। पर मेरी एक शर्त है, मैं एक एक करके ले जाऊंगी। जैसा कि मैं आऊंगी फिर दूसरा अंडा ले जाऊंगी। क्या तुम मेरे आने तक मेरे अंडे का ख्याल रख सकती हो? ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, पर जल्दी करना, अपना अंडा जल्दी ले जाना, क्योंकि मेरे रिश्तेदार आने वाले हैं। मैं उसे कहाँ रखूँगी? टूनी चिड़िया अगर वो चाहती तो गौरैया का एक बात नहीं मानती, पर वो मजबूर थी कि उसके 2 अंडे थे, कहीं वो झगड़ा करके उसके अंडा फोड़ ना दे। फिर उसने देर ना किया, उसने एक अंडा लेकर अपने घर की तरफ जा निकला। अच्छा हुआ सुबह मैंने यह घोंसला देख लिया था। मुझे तो बना बनाया घोंसला मिल गया। पता नहीं ये किसका घोंसला है। बस वो चिड़िया इस अंडे को ले जाए, फिर तो मैं इस घोंसले में आराम से रह सकती हूँ। गौरैया चिड़िया तो अपने सपनों में खोई हुई थी। तभी अचानक वहाँ पर एक शिकारी बाज आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? यहाँ पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मुझे मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ, तभी मुझे इस घोंसला का सहारा लेना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि यह आपका घोंसला है। मुझे माफ कर दीजिए बाज महाराज, मैं अपने अंडा को लेकर अभी यहाँ से चला जाता हूँ। अब तो कहीं नहीं जा सकती चिड़िया। इस घोंसले में सिर्फ अपने शिकार किए हुए पक्षी को मारकर खाता हूँ। अब बस सिर्फ तेरी बारी है। अब मुझे तुम्हें खाना पड़ेगा। ऐसे भी आज मुझे कुछ शिकार नहीं मिला, और जो भी पक्षी एक बार यहाँ आ जाता है वह कहीं नहीं जा सकता। उसे सीधा मेरे पेट में जाता है। अरे ओ मनहूस, पहले मुझे मेरे अंडे को हाथ लगा कर तो देख, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तेरी ये मजाल, तुमसे ज़्यादा पहले तेरी अंडे का फिक्र है। जो पहले मैं तेरे अंडा को खाऊंगा और फिर मैं तुझे बताता हूँ। शिकारी बाज गौरैया पर हमला कर देता है और उसे बहुत ज़्यादा घायल कर देता है, और वो अंडा लेकर उसे वहाँ से चला जाता है। इधर बाज अंडा लेकर जा रहा था, तभी उधर से शिकारी चील आ रहा था। अरे यह बिन बुलाए मेहमान आ रहा है। मुझे फौरन यहाँ से चला जाना चाहिए, नहीं तो यह मुझसे छीन कर खा जाएगा। बाज अपना रास्ता मोड़ लेता है और उस अंडा को अपने दूसरे अड्डा पर ले जाकर छुपा देता है। बाज उस अंडा को वहाँ पर रख देता है और बाज वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ गौरैया चाहती तो उस अंडा को बाज को खाने देती, पर वो भी तो एक माँ थी, उसे भी बच्चे और अंडा की ममता क्या होती है उसे पता थी। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया आ गई। उसने गौरैया को घायल देख वो हैरान हो गई, और अंडा भी नहीं थे उसके। मुझे माफ कर दो टूनी बहन, मैं नहीं बचा सका तुम्हारे अंडा को। शिकारी बाज आकर मुझ पर हमला कर दिया।
और तेरे अंडा लेकर चला गया यहाँ से। मैं बहुत कोशिश की रोकने की, पर रोक मैं नहीं पाया। मैं तुम्हें सतर्क किया था कि इस जंगल में बहुत शिकारी पक्षी घूमते रहते हैं, पर तुमने मेरा बात नहीं सुना। टूनी चिड़िया रोने लगी। उसने गौरैया को अपने घर पर लाकर उसका इलाज किया। कालू कौआ वहीं से गुजर रहा था कि अचानक बारिश होने लगता है। अरे यह अचानक बारिश, यह कैसे होने लगा? चलो मैं कहीं रुक जाता हूँ। अरे वहाँ सामने एक घोंसला है, चलो मैं यहीं पर आराम कर लेता हूँ बारिश रुकने तक, फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। कालू कौआ वहीं पर रुक जाता है जहाँ पर शिकारी बाज अंडा रखा था। जैसे ही कालू कौआ वहाँ जाता है, घोंसले में उसे बहुत डर लगता है। अरे बाप रे, मैं कहाँ आ गया? ऐसा लग रहा है यह घोंसला किसी शिकारी पक्षी का लग रहा है। यहाँ पर इतने सारे कंकाल, अरे बाप रे, अंडे भी दिख रहे हैं। लगता है शिकारी पक्षी इन्हें खाने के लिए रखा है। अरे ये तो मेरा अंडा लग रहा है, वो वापस लौट आए, इससे पहले मैं अपना अंडा लेकर खिसक लेता हूँ। कालू कौआ वहाँ अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर टूनी चिड़िया गौरैया को मरहम पट्टी करती है। तभी वहाँ पर रानू चिड़िया आ जाती है। अरे ओ टूनी चिड़िया, ये नया पक्षी कौन लग रहा है और इससे क्या हो गया? यह तो घायल दिख रही है। फिर टूनी चिड़िया सारी बातें उनको बताती है। क्या बताऊं टूनी चिड़िया, 2 दिन पहले मेरे 2 अंडे चोरी हो गए थे, शायद वही ले गया होगा बाज। फिर वहाँ पर कबूतर भी आ जाता है। क्या हुआ कबूतर दीदी, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक ठाक तो है ना? क्या बताऊं बहनों, अभी अभी शिकारी पक्षी ने मेरे 2 अंडे लेकर चला गया। इतने साल बाद तो मैं माँ बनने वाली थी। कालू भागा भागा टूनी चिड़िया के घर पे आ जाता है। अरे ओ कालू भैया, क्या हुआ? तुम इतने हाँफते हुए क्यों आ रहे हो? क्या बताऊं टूनी बहन, मैं अपना अनाज लेकर घर की तरफ आ रहा था, फिर अचानक बारिश हो गया। फिर मैं वहाँ से एक घोंसले के पास गया। फिर मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे पक्षी के कंकाल थे और फूटे हुए अंडे भी थे। तब मैं समझा कि यह घोंसला कोई शिकारी चील का है। उसमें मेरा भी अंडा था। मैं यह अंडा लेकर भागते भागते तुम्हारे पास आ गया। टूनी चिड़िया ये सारा माजरा समझ गई। उसे सब समझ में आ गया। कालू भैया, आपने अच्छा किया कि आपको उस चील का अड्डा पता चल गया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो टूनी चिड़िया? टूनी चिड़िया सारी बातें कालू कौआ को बता देती है। अरे बाप रे, यह बात तो है। फिर तो चील के आने से पहले उसमें से सारे अंडे चुपके से जाकर लाना होगा। कालू भैया, हम लोगों को सख्ती से नहीं, अकल से काम लेना होगा। वो कैसे टूनी चिड़िया, वो कैसे? फिर टूनी चिड़िया सारा प्लान कालू कौआ को बता देती है। प्लान तो बहुत रिस्की है, पर हमें यह करना ही पड़ेगा, और यह तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। कालू कौआ यह काम करने के लिए निकल पड़ता है और उस चील के घोंसला के पास पहुँच जाता है। उसी घोंसले में चील अपना अंडा गिन रहा था। फिर कौआ डकार लेने लगता है। आज तो मजा ही आ गया। कालू कौआ की डकार सुनकर चील बाहर आ जाता है। अरे ओ कालू कौआ, आज तुम्हें बहुत मस्ती आ रही है। क्या बात है? क्या खा लिया तूने जो डकार कर रहा है? अरे ओ चील के बच्चे, तुम जो अंडा गिन रहे हो और तुम्हारा अंडा में जो एक कमी है उसे मैं खा गया हूँ। मेरा तो पेट भर गया,
इसलिए डकार कर रहा हूँ मैं। ओह, तो ये तुम्हारी चाल है। इसलिए तो मैं समझूं कि मेरा एक अंडा गया कहाँ। किसने चुराई मेरा एक अंडा? तो यह तुम्हारी चाल है। फिर कालू कौआ चील को गुस्सा दिलाने लगता है। यह देखकर चील को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कालू कौआ को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है, पर कालू कौआ चील का हाथ आने वाला कहाँ था। उसने अपने जंगल से बहुत दूर लेकर जाकर छोड़ आता है। इधर सारे पक्षी अपना अपना अंडा लेकर अपने घर पर आ जाता है और इस तरह टूनी चिड़िया के अकल से सारे पक्षी का अंडा वापिस आ जाता है और इस तरह सारे पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में बल होता है।